अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। दीदे मून, इसको लिखा है मिसबा ने और इसकी किस्त नंबर है 6। नाश्ते की टेबल पर दीदम और मून के अलावा पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन सबके दरमियान गहरी खामोशी थी। हर बंदा दूसरे से नज़रें चुरा रहा था। कोई अपनी प्लेट में मौजूद चम्मच इधर उधर हिला रहा था, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने में मसरूफ़ था। शाजिर का ध्यान सबके रवैयों पर था और रात को फैज़ान ने इसकी बख्शिश करवाई थी तो सद्दाम इसे छोड़कर वापस चला गया था, लेकिन अभी तक इसका सामना दीदम से नहीं हुआ था। बाकी सबके गुस्सा तो ठंडा हो चुका था, लेकिन नाहीद इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैं दीदम के रूम में जा रहा हूँ, बहुत नाराज़ होगी वो, मैं इसे लेकर आता हूँ। सबके दरमियान खामोशी को महसूस करते हुए उसने खुद ही खामोशी तोड़ने की कोशिश की। इसकी बात पर फैज़ान एक नज़र न्यूज़पेपर से हटाते इसे देखकर वापस नज़रें झुका गया। वो अपने रूम में नहीं है, अपने शौहर के रूम में है। वो उसका ख्याल भी रख सकता है और ख़ुद लेकर भी आ सकता है। तुम्हें दीदम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। नाहिद ने तल्ख लहजे में इसे दीदम की शादी से आगाह किया, जिसे अब दीदम का ख्याल आया था। व्हाट? क्या कह रही हैं आप मामा? कौन से शौहर के रूम में? दीदम से मेरी शादी होनी थी। आप? दीदम की शादी का सुनकर उसे अछूका लगा। उसके ख्याल में दीदम कहीं रूम में बैठकर रो रही होगी और वो शादी करके अपने हस्बैंड के रूम में भी मौजूद थी। वो एक झटके से अपनी चेयर से यूं उठा। होनी थी ना, हुई तो नहीं। जब तुम नहीं आए थे तो सारे लोगों की बातें और उनकी सरगोशियां हमने किसी न किसी तरह से ख़त्म करवानी थी। दीदम का निकाह मून से हो चुका है, अब वो तुम्हारी नहीं है। बेहतर है इस बात को समझ जाओ तुम। ज़बीन ने नखुवत बड़े लहजे में इसे बताया और रात के बरक्स इस वक्त इसका गुस्सा काफ़ी धीमा था, लेकिन शाजिर के साथ उनका जो लगाव था, जो मोहब्बत थी, वो अब उनके लहजे में अब मौजूद नहीं थी। आंटी, आप जानती हैं मैं दीदम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। हम 4 साल से एक साथ हैं, आपने कैसे होने दिया? दीदम, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है। उसने बगैर ऐसे इनकार चुप करके मून भाई से निकाह कर लिया, और मून भाई उन्हें अपने छोटे भाई की मोहब्बत से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? नाश्ते की टेबल पर खड़ा वो हलक के बल चीखने लगा, जिससे थोड़ी देर पहले छाई खामोशी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। इसके रिएक्शन से लग रहा था जैसे वाकई से बहुत दुख हुआ है, हालांकि इसने अलग अपनी शादी शुज़ा से रचा रखी थी। अचानक अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से इसकी चलती हुई ज़बान को ब्रेक लगी, जो मुंह ने इसके मुंह पर जड़ा। शट अप शाजिर, जस्ट शट अप। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारे इन सो कॉल्ड चोटों की वजह से खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें यूं पूरा घर सर पे उठाने का इख्तियार मिल गया है। मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं की, समझे तुम? तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेटा है मैंने। और तुम्हारी ज़बान जितनी चल रही है, ज़रा बताओ मुझे कि इतनी सी चोटें आने से कौन 5 घंटे बेहोश रहता है? हमें बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। अगर अपनी खैर चाहते हो तो अपना मुँह बंद रखो, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। डू यू अंडरस्टैंड? उसे कंधे से पकड़ते झंझोड़ते हुए मून ने एक लफ्ज़ उससे भी ऊंची आवाज़ में बोला तो शाजिर की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मून की इतनी सख्ती से पकड़ने पर भी इसे अपनी चोट लगे बाजू में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और झटके से मून से अपना आप छुड़वाता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। लेकिन दीदम को सीढ़ियों से ऊपर खड़ा देखकर उसके पास रुक गया। वाह दीदम वाह, तुम्हारी मोहब्बत देख ली मैंने। अरे कुछ घंटे ही लेट हुआ था, मैं नहीं गया था जो तुमने मेरे ही बड़े भाई से शादी रचा ली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके पास रुकते हुए गुस्से से आंखें दीदम पर गाड़ते अपनी ज़बान का जहर उगलकर वहाँ से चला गया, जिसके बाद दीदम ने गले थामते हुए खुद को बचाने से गिराया। ये मुझसे क्या हो गया अल्लाह जी? आंखों से आंसू टूटकर इसके गालों पर फिसले, जिनमें शदीद पछतावा मौजूद था। दीदम मेरी जान, नीचे आओ। नाहिद ने इसे देखते ही आवाज़ दी, लेकिन वो एक शिकवे भरी नज़र इन सब पर डालकर भागते हुए वापस अपने रूम में गुम हो गई। अल्लाह जी, कब से सब कुछ ठीक होगा? कहीं मैंने अपने फैसले की वजह से 3 जिंदगियां तो बर्बाद नहीं की? दीदम को वापस भागते देखकर नाहिद ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जबकि ज़बीन अपना सर थाम कर बैठ गई। मून एक नज़र सबको देखते हुए घर से ही निकल गया। कौन है? शाजिर सुकून से अपने बेड पर दराज अपने सेल फ़ोन के साथ लगा हुआ जब डोर नॉक हुआ। नॉक होने की आवाज़ सुनकर इसने जल्दी से पट्टी अपनी गर्दन में डाली और सीधी होकर बैठते हुए सख्त आवाज़ में पूछा, शाजिर मैं हूँ दीदम, आ जाऊँ? ज़रा सा डोर खोलते ही उसने शाजिर से इजाज़त चाहिए और ये पहली दफ़ा हुआ था जब दीदम ने इसके कमरे में आने की इजाज़त मांगी। वो हमेशा से धड़ल्ले के साथ बिना किसी की इजाज़त इसके रूम में किसी भी वक्त आ जाती थी, और आज वो अपनी शर्मिंदगी के बायस इसे नज़रें मिलाने से भी गुरेज कर रही थी। रात को इसके दिल में जो नफ़रत और गुस्सा शाजिर के ख़िलाफ़ ओद रहा था, इन जज्बात पर अब कहीं औस पड़ चुकी थी और दोबारा से मोहब्बत जाग उठी थी।
अभी इसे सिर्फ इतना मालूम था कि इसके शाजिर का एक्सीडेंट हुआ था और सिर्फ इसी वजह से वो वक्त पर घर नहीं पहुंच सका। आ जाओ, अगर मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी करके जाओ, जो कुछ रह गया है वो भी पूरा करके जाओ। मुंह मोड़े उसने निहायत ही दरश्ती से दीदम को जवाब दिया, शाजिर, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था। मैं कभी भी मेरा मतलब है मून के लिए हाँ ना करती, लेकिन तुम्हें याद है ना कुछ महीने पहले क्या हुआ था? तुम शिज़ा में इंटरेस्टेड हो गए थे और तुम इससे शादी की ऑफ़र भी की थी। इसी वजह से मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे और तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो शाजिर। मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत। फिर सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे और मामा ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। मैंने अपनी खुशी से हाँ नहीं की शाजिर, मैंने घर वालों की इज्जत की खातिर ये जहर का घूंट पिया। इसकी बेरुखी तो दीदम की जान हलकान किए जा रही थी और वो उसकी जानेब आते हुए आकर शाजिर के पैरों में बैठ गई और उसे वजाहत देने लगी कि कैसे इसने मून के साथ निकाह के लिए हाँ की। दीदम, खुदा के लिए किसे बेवकूफ़ बना रही हो तुम मजबूर थी। हाँ वाह, जो लड़की खड़ी खड़ी मना कर दे कि फ़लाँ चीज़ नहीं खाएगी और ये चीज़ नहीं पहनेगी, वो इसी वक्त की फरमाइश पूरी करने के लिए कोशिश की जाती हैं। जिसकी अभी मुंह में बात हो तो सुनने से पहले पूरी कर दी जाती है, वो मजबूर थी। जब इतनी छोटी छोटी सी बातों पर उसकी हर बात मानी जाती है तो इतने बड़े फैसले पर तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे ये सब हो गया दीदम? और वाह, क्या लॉजिक है ना तुम्हारी कि तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं था। अगर मुझ पर यकीन नहीं था मैडम तो मोहब्बत के जो दावे करती थी वो सब क्या था? कौन सी मोहब्बत ऐसी होती है जिसमें अपने पार्टनर पर यकीन ही ना हो? दीदम के पास से एक झटके से उठता वो जाकर ग्लास वॉल के पास खड़ा हो गया और पन्नों के बल बैठी हुई दीदम को देखकर एक एक लफ्ज़ बोलने लगा, जिसे सुनकर दीदम अपना सर मज़ीद झुका गई और उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से रवां हो गए। शाजिर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं सब ठीक कर दूंगी। अपनी खातिर, तुम्हारी खातिर, हम दोनों की 4 सालों की मोहब्बत की खातिर, प्लीज़ फॉरगिव मी। दीदम ने इसके नज़दीक आते शाजिर का हाथ थामने की कोशिश की, जिसे एक सेकंड में इसने झटक दिया। डोंट टच मी मिस दीदम, ये सारे हकूक़ तुम खो चुकी हो और क्या ठीक करोगी तुम? हाँ, मुझे बताना, पसंद करोगी? गर्दन से लगे एक बाजू पर दूसरा बाजू बांधे हुए इसने दीदम से पूछा। मून की भी कोई रजामंदी नहीं थी इस निकाह में शाजिर, और उन्होंने कहा भी है कि वो मुझे आज़ाद कर देंगे, तो हमारे पास मौका है शाजिर, हम अभी भी एक हो सकते हैं। अपनी नम आंखों को साफ करते हुए दीदम ने मुस्कुराते हुए इसे बताया जैसे वो भी इसकी हाँ में लाएगा। और मिस दीदम, तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें अब कबूल करूँगा जब तुम एक रात मेरे भाई के साथ गुजार चुकी हो?